subscribe the channel and press the bell icon. मगर उन हासदों का क्या जो हसद में मुब्तला होंगे और बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे और फिर झूठ बोलकर तुझे गलत साबित करेंगे। तेरे हक में बोलने वाला कोई ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर यही है कि तू रूखी सूखी खाकर गुजारा कर और बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। दरिया में अगरचे बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर सलामती की फ़िक्र है तो किनारे पर ही रहना सीख। मेरे दोस्त ने जब मेरी बातें सुनी तो मुझसे नाराज़ हो गया और कहने लगा कि ये कोई अक्लमंदी की बातें नहीं जो तुमने कहीं। मैंने कहा कि अक्लमंदों की बात दुरुस्त निकली और दोस्त वो है जो कैद खाने में काम आए, जबकि खाने पर तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। जो ऐश के दिनों में दोस्ती की डींगे मारता है, इसको कभी दोस्त ना जानो। और तुम्हारा सही दोस्त वही है जो तुम्हें परेशान देखे तो तुम्हारी मदद करे। मैंने देखा कि मेरी इन बातों को सुनकर मेरा वो दोस्त गुस्सा से बिगड़ता जा रहा है और वो मेरी बातों को खुद गर्जी जान रहा है। चुनाचा मैं इसको लेकर कचहरी चला गया और वहाँ अपने एक वाकफ़े कार के ज़रिए उसे एक मामूली नौकरी पर लगवा दिया। मेरा वो दोस्त कुछ ही अरसा में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के ख़ास मुकर्रब बंदों में शामिल होने लगा। मैंने उससे कहा कि तू नाकामी के मुतल्लिक ना सोच, इसलिए कि ज़िंदगी के चश्मे का पानी अंधेरे में है और मुसीबत में मुब्तला शख्स कभी चीखे ना चिल्लाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम पोशीदा है। और हालात की संगीनी की वजह से खुद में बिगाड़ पैदा ना करो, क्योंकि सब्र अगरचा कड़वा है मगर उसका फल मीठा और लजीज है। शेख सादी बयान करते हैं कि फिर कुछ अरसा बाद मैं कुछ दोस्तों के हमरा हज बैतुल्लाह के लिए चला गया। जब मैं हज की सआदत के बाद वापस लौटा तो मेरा वही दोस्त फिर फटे पुराने कपड़ों के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मैंने उसकी ये हालत देखी तो हैरानगी से का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ। उसने कहा कि आपका कहा सच साबित हुआ और मेरे हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगाया। बादशाह ने सही मानों में तफ्तीश नहीं करवाई